मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की 17 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाके दो आलम आपसे विलायत अली अलैहिस्सलाम ता महदी के मानने का सवाल कर रहा है और सवाल भी इस्तिफ़हाम इकरारी है। क्या मतलब हुआ? रोज़ मैं कहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अल्लाह कहता है जिसका मैं सवाल कर रहा हूँ पहले मैंने उनको मानने का खुद इकरार किया, अब मैं अल्लाह हो के जब मान रहा हूँ तो मेरी मखलूक हो के इन्हें इमाम मान लोगे, ये सवाल। और इनको ईमान मान लोगे और मेरे रसूल को रहमतल लिल आलमीन मान लोगे। ठीक हो गया जनाब, ये सवाल है। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, जो सवाल अब शुरू हो गया। सवाल आ के माने क्या? इस्तिफ़हाम। आफा फे तरतीब ज़िक्री के लिए मैं रोज़ कहता हूँ, परेशान नहीं होना। ये रोज़ कहूँगा 10 दिन एक आयत का तर्जमा आपको याद हो जाएगा। क्या मन मने वो शख्स वो ज़ात यानी रसूल, खुदा जाने वो रसूल कैसा है जिसका तारुफ खुदा खुद करवा रहा है। कैसा है वो रसूल जिसका अल्लाह अल्लाह हो के कुरान बना के तारुफ फरमा रहा है। क्या मतलब हुआ? जब तक कुरान रहेगा नाम मुस्तफ़ा रहेगा। बहुत बड़ी बात। तारुफ में क्या कर रहा है? फमन वो ज़ात क्या हो अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, जिसको मैं भेज रहा हूँ जो भेजा जाए वो अल्लाह नहीं होता, वो अल्लाह का भेजा हुआ होता है। अल्लाह को किसी ने नहीं भेजा। अल्लाह अज़ल से है, अबद तक रहेगा। वो सरमदी है। सरमदी वो होता है जिसकी ना इब्तदा हो ना इंतहा हो। वही जाने कब से है, कब ज़माने में आता है, वो ज़माना खुद बनाया है उसने, तो कब से है उसके तसव्वुर कब का हम कर नहीं सकते। ठीक हो गया जी। रसूल को बैना बनाकर हक को बातिल के दरमियान फैसला करने वाला बना के अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही रसूल का तारुफ हो गया। वयतलू हो इफ़ाल होगी, दूसरी वाव खैरियत के लिए आती है। अब दूसरा कौन है? वयतलू हो शाहिदुम मिन हो, जो इस रसूल के पीछे पीछे आ रहा हो बिला फासिल। उन गल खौर नाल सुन लो, अली मक्के मदीने में बिला फासिल नहीं हुआ, अज़ल से बिला फासिल। खुश हो कैसे? अब से नहीं, अभी अज़ल से भी पहले इल्म इलाही में, कल मैंने परसों अर्ज़ किया, ये बतौर सिफत मौजूद थे। ये 14 बतौर सिफत, बतौर ऐन ज़ात नहीं, ऐन ज़ात फ़कत अल्लाह है, ये बतौर सिफत मौजूद थे। इसलिए अल्लाह ने उस वक्त की बात को दोहराया। वयतलू हो शाहिदुम मिन हो, और उसके पीछे पीछे बिला फासिल आ रहा होगा और वो गवाह होगा इस रसूल का भी, इसकी रिसालत का भी। निगौर नहीं फरमा रहे, सिर्फ रसूल का गवाह नहीं, रिसालत का भी गवाह। और मैं गल कर लवा, जब आने वाला रसूल का भी गवाह, रिसालत का भी गवाह। रिसालत रसूल की नहीं होती, अल्लाह की होती है। जब रिसालत की अल्लाह की है दरी, फिर आने वाला सिर्फ रिसालत का गवाह नहीं, तौहीद का भी गवाह है, और तौहीद के इंतखाब का भी गवाह है, हक के इंतखाब का। देखिए कितनी बड़ी बात होगी। इंतखाब खालिक ने किया, गवाह अली को बनाया। फिर मानो ना, जानशीन वो होगा जब तौहीद हक के इंतखाब फरमा रही थी, वो गवाह बन के देख रहा है।
खुश हो गए से जतलू हो शाहिदुम मिन हो, अभी इसमें वैसे की मैंने उनका गवाह बन के आ रहा हो, किसका? रसूल का भी, रिसालत का भी। इसके आगे क्या फरमाया? तीसरी बात, व मिन कब्ल ही, रसूल के आने से पहले, रसूल की ऐलाने नबूवत से पहले, बेसत से पहले, बेसत बेसत बेऐन से ते, बेसत 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 से पहले क्या थे? व मिन कब्ल ही किताबो मूसा, इससे पहले जनाब मूसा की इंजी तौरात में भी तफसील से रसूल का भी जिक्र है और इमामत का भी जिक्र है। तो कितनी अच्छी कैसी वाज़ेह बात हो, जिक्र है ना। जब जिक्र है, जब मौजूद किताबों में भी गवाह भी आ गए, रसूल भी कह रहा है और अल्लाह कुरान बना के कह रहा है। कुरान में कोई शक व शुबो है? तो फिर क्या फरमाया? इमाम व रहमा, लोगो ओ मेरी मखलूक, इनको इमाम मान लोगे, अली को इमाम मान लोगे? आया मैं कहूँ कैसे कहूँ? अरे अल्लाह खुदा जाने अली कैसा है कि तू ही मनवा रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह हो के हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदरी या अली। इसको क्या मान लोगे? इमाम। ये सिर्फ लफ्ज़ इमाम नहीं, इस इमामत के और इस इमामत में नबूवत भी है और रिसालत भी है, क्योंकि नबी हमारे इमामुल अंबिया हैं। तभी तो रसूल के पीछे अली नमाज पढ़ता है। घर समझ आई? मेरे सरकार दो आलम भी इमाम है। क्या है? इमामुल अंबिया। इसीलिए जो रसूल नबी हो के रसूल हो के इमाम है, ये इमाम हो के इमाम है। इनका नाम इमाम अल्लाह ने रसूल के हवाले से नहीं रखा, अली के हवाले से रखा। कैसी बनी? इमाम नाम रखा गया। अब जो ओहदे हैं, मैंने कई दफ़ा बयान किया, जल्दी जल्दी मैं वो इमाम के लफ्ज़ समझा दूँ आपको। इमाम की लफ्ज़ में देखें दर्जे हैं, ओहदे हैं, ओहदे ओहदे। पहला ओहदा इमाम का होता है खलीफतुल्लाह, अल्लाह का कायम मकाम, अल्लाह की बजाए, अल्लाह नहीं बजा है। गल समझे नहीं भी उसी? अल्लाह नहीं, बजाए खुदा, नायब खुदा, नायब नायब। ख्याल कराए, अल्लाह का नायब इमाम होता है, गैर मासूम नहीं होता। नायब जब होगा तो वो जो जिसका नायब है वो होगा मुनीब। मुनीब, शुक्र है। मुनीब के क्या माने? नायब के क्या माने हैं? किसी की नियाबत में वो काम अंजाम देना जिसका असल जिम्मेदार मुनीब हो। खुश हो सही। काम अली ने अपने नहीं करने, अल्लाह के। और हम गल समझ आती थी। जो नायब होता है वो मुनीब के काम करता है, क्योंकि अल्लाह खुद आके सारे काम नहीं करेगा। अल्लाह ने अपना अल्लाह होना भी तो बचाना है। अल्लाह आके निके छोटे ढेर काम अल्लाह करने लगे जो अल्लाह उलूहियत की शान के खिलाफ हैं, तो फिर अल्लाह कहाँ है? इसीलिए अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह मनवाने के लिए अली बनाया है। जो काम मैं अल्लाह हो के नहीं कर सकता वो अली अल्लाह ना हो के करेगा। ठीक है दरिया। पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह
कायम मकाम। कायम मकाम में दो काम करने हैं, एक होता है नौइयत कार, एक होता है तरीका कार। तौहीद की नियाबत में नौइयत कार काफी नहीं, एक है नौइयत कार, एक है तरीका कार। हाँ, तरीका कार जानशीन नायब और मुनीब का, तरीका कार नहीं, बल्कि नौइयत कार एक हो। क्या मतलब हुआ? जिस नौइयत का वो है उसी नौइयत का जानशीन। अगर अल्लाह कुन कह के जिंदा कर सकता है, जानशीन भी कुन कहे, अगर इरादा करके जिंदा कर सकता है वो भी करे, तब नायब है। ठीक, उस मुनीब का नायब है। ठीक हो, पहला है खलीफतुल्लाह, दूसरा है वलीयुल्लाह। वली विलायत एक तसर्रुफ का नाम है। हियल कुर्बो, हियल कुर्बो अब तसर्रुफुर रबी रुबूबियतो। विलायत तसर्रुफे रुबूबियत है, यानी वली होके उसके रब होने का जो तसर्रुफ है, इख्तियार है, जिसका इख्तियार है रबूबियत, जिसके हाथ में हो उसे वली कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब ये क्या होंगे? उनके नायब जानशीन। पहला है खलीफतुल्लाह, दूसरा है वलीयुल्लाह, तीसरा है नबीयुल्लाह। नबी, नबी माने यारे निक्की गाली नहीं आती, खबर देने वाला। खबर भी अरबी दिला सुन होगी। असल नबा कहते हैं रूहानी खबर। जब कुरान एक खबर है, कुरान तू बताओ सबसे बड़ी नबे अजीम बड़ी खबर क्या है? फरमाया बड़ी खबर है विलायत अली इब्न अबी तालिब। उन समझ आ गया मेरा बात? हैदरी अल्लाह के पूरे खजाने में, कुरान के पूरे इल्म में सबसे बड़ी खबर गदीर पे बुलंद हुई, मन कौन तो मौला। तो वही ना समझे उन्हें जी अपनी मर्जी। नबीजुल्लाह रसूलुल्लाह, आखिरी रिसालत का आखिरी ओहदा है इमामुल खल्क। ओए होए होए होए, जो खल्क है सिर तुसी नहीं, नबी ए सारी कुल मखलूक, जमीन और आसमान, हर शय की मखलूक का इमाम। अगर इजाजत दे गला कर लो भाई। जनाब अली अम्मार इब्न यासिर मस्जिद कूफा में बैठी। अम्मार इब्न यासिर किसी काम के लिए गया तो जनाब अली फरमा रहे हैं तस्दीक कर ले, तस्दीक कर ले। हाय हाय और समझ आ गई है तो तस्दीक कर ले। जनाब अम्मार आए, मौला किन से बात कर रहे हैं? फरमाया ये देख कबूतर और कबूतरी बैठी है। कबूतरी कह रही है कबूतर से, समझ अंदी भैजे है कबूतरी हैदरी हैदरी कबूतरी कह रही है कबूतर से मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे ख्याल इधर उधर हो गए। है कबूतर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे यकीन है। कहा मुझे इस अली की कसम है। खुश हो मेरा पुत्र। दर है जब कबूतरी ने कुछ कहना चाहा, ऐदा कैदा कुन्ना अजीम है बताइए ना, तो नजमायत पढ़िए तो पता नहीं लगा है। तो सरकार ने कबूतरी को रोक दिया, जो कुछ मेरे हवाले से कह रहा है इसे तस्दीक मैं करता हूँ, सही है।
जब मुतमईन हुई तो अब कबूतर ने कहा मैंने शादी तो इसे की ही इसलिए है कि ऐसे बच्चे हों जो मेरे इस अली को मानने वाले। वह कबूतर सही होना चाहिए। हाय हाय हाय। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं इमामत के ओहदे। अब हैं रिसालत के इमामत का ओहदा पहला खलीफतुल्लाह। हमारे 12 ही खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह बन के आए हैं, आके नहीं बने। वो ख्याल करा है मेरे बच्चे। नबी जैसे बन के नबी आता है, उसका जानशीन भी बन के आता है, आके नहीं बनता। खुदा करे दुनिया समझे। खलीफतुल्लाह। दूसरा वलीजुल्लाह। इख्तियारात। मैं अभी विलायत की बात कर, इख्तियारात होने चाहिए किसके पास? वली के पास। वही वलीजुल्लाह रसूल थे या नहीं? अब तसर्रुफात रुबूबिया जितनी हैं वली के पास होते। पहला वली अल्लाह, फिर उसका रसूल। एक जमात है वलियों की, बेखबर है कहाँ जाए। ओए कुरान पीट पीट के कह रहा है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। राकिऊन रुकू का माने नहीं, यही वसीला है तौहीद और दुनिया के दरमियान में। जैसा कि रकू वसीला है किसमें? सजदे और क़याम के दरमियान। याले मोहम्मद वसीला है। समझ आई? हमने रकू के माने समझा है बस। दूसरा है वलीयुल्लाह। तीसरा है रसूल का नबीयुल्लाह। इमाम का क्या होता है नबी के मुकाबले में? यह मैं जान के जरा वक्फा कर रहा, जान के, ताकि याद रहे। तुहानू नहीं आया सारियां नू, हुण दस दवा, याद रहेगा। नबी के मुकाबले में इमाम का ओहदा है उलिल अम्र। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिन। नबी के बाद जो जानशीन होगा वाजिब है कि उसका नाम उलिल अम्र हो। समझ आ गई? उलिल अम्र। उधर तीसरा चौथा है रसूलुल्लाह। तो इमाम का क्या होता है? वाले कुल्ले कौमिन हाद। हाद माने हादी, हादी। इमाम का चौथा लक़ब है हादिए खल्क। खल्क, खल्क का हादी। पूरी खल्क, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जहां तक उसकी खल्क है, जहां तक वो रब्बुल आलमीन है, वहां तक मेरे इमाम की हुकूमत है। अल्लाह ठीक हो। और आखिरी है इमाम का इमामुल खल्क। ठीक हो गया? इसीलिए अल्लाह इमाम मनवाना चाह रहा था। इनको इमाम मानो, फिर एक ओहदा नहीं होगा जब तुम इनको दिल से ईमान मान लोगे। अगर बिला फासली नहीं माना तो फिर माना क्या है? लेना गौर नहीं फरमा रहे आप। मानोगे, मान लिया तो अब क्या हो गया? मानना सही हो गया, मानो इनको। अब ये जो तसर्रुफ ओहदे हैं इनका नाम रखा इमाम, क्योंकि इमाम में कुल खल्क का इख्तियार। मा याजिब अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है? मुश्किल पढ़ना 1 मिनट, 1 मिनट। मैं बिल्कुल डर डर के पढ़ते हैं तो कोई मुश्किल में ना आखा गल के अगली पिछली रह जाए, फिर सानू समझाना मुश्किल हो जाए। हाँ सी क्या करूँ, ये इल्म बयान है जी, ये इल्म कलाम बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह पर वाजिब है हुआ खल्कुल इमाम। अल्लाह पे वाजिब है वो, जब वाजिब है वो उस वक्त से इमाम बतौर इमाम खल्क कर दे। इमाम यहाँ आके पैदा नहीं होता, यहाँ आके जाहिर होता है। पैदा हो उस वक्त होता है जहाँ कुल्ली इख्तियारात इमाम को मिल चुके होते हैं। ठीक, एक छोटी सी
बात करते ताकि बात को आगे बढ़ाते। मैं पहले गल कर लवां, कल वाली गल फिर दोहराते। रसूल खुदा बैठे हैं, सहाबा किराम, उनमें जनाब सलमान फारसी, जनाब अबू ज़र, जनाब मिकदाद, ये जो ख़ास सहाबी थे सरकार के साथ, ये बिल्कुल हर वक्त करीब वहाँ बैठते थे। उनका जो उनकी नज़ारी जनाब अली पे रहती थी। एक मिनट के लिए नज़र इधर उधर नहीं होती थी। वो कहते थे हमारी आंखों की सबसे बड़ी इबादत अली का चेहरा देखना। हाय 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 हाय, ऐसे बैठे। ये जनाब अली अलैहिस्सलाम आ गए। अली अलैहिस्सलाम जब आए ना, रसूल खुदा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने आज जनाब अली को बगलगीर होकर सीने से लगाया। उन सारे मेरे वाले पास लिखा है इसे, सीने में आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, है ना। रिवाज यही है, जहाँ बिरादरी हो फिर ऐसे मिलते हैं। हाय 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 हाय, उन गल समझ आई जे बाबा। ये बिरादरी सुन्नत रसूल के, आपकी नहीं। बिरादरी में अली आते हैं, कोई दूसरा नहीं। खैर सही। अब जो जनाब अली ने, रसूल खुदा ने जनाब अली को सीने से लगाया, तो अली गलत सादी नहीं, जिनकी नज़र जनाब अली पे रहती है वो तो और गहरी नज़र से, आज दो हो के कहीं एक ना हो जाए। होय 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 होय, समझ आइए। जो ही सरकार ने अपने हाथों में जनाब अली को लिया, किताब में है, किताब में, कि जनाब अली रसूल के जिस्म पाक में जम होने लगे। जो जनाब अली को देखे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे। उन्होंने क्या देखा कि जनाब अली रसूल खुदा के जिस्म में जम, जम समझते, ज़ाद मीम जम, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। कोई चाक भी नहीं हुए, जा भी अंदर है। हाय हाय हाय, ठीक है। यहाँ तक के उनके देखते देखते जनाब अली जिस्म रसूल में गुम हो गए। खुदा गवाह, अगर उस वक्त आप होते ना मदीने में, फिर पता लगता कि इन सहाबा किराम का क्या हाल हो गया। बस जब देखा कि जनाब अली, देखे उसमें उनके लिए यह तस्वर था, खुदा जाने अब कोई मशीयत इलाही ऐसी ना हो गई हो कि अल्लाह अली को अपने पास ना बुला ले। हाय हाय हाय, कोई मशीयत आ गई हो। अब ये तो सहाबा परेशान हो गए। जब ये परेशान हो गए, मिल के अबू ज़र इन करीब था कि ये अपने होश व हवास खो जाए, इन्होंने निदा देना शुरू की। रसूल खुदा खड़े हैं, उसी तरह खड़े हैं, निदा जनाब अली को इन लफ्ज़ों से दे रही है। और लफ्ज़ सुना है, इसी ख्याल कराए, क्या कहते हैं, ऐना कय्यूमल अमलाके, कुल दुनिया को कायम रखने वाले अली कहाँ हो। और नहीं और नहीं फरमा, खुश हो वो मेरा पुत्र, खुश हो वो हैदरी। उन गल समझ आती भी है, माशाल्लाह, खुश भी हो उसे, खुश हो, अली दा कमाल बयान हो रहा है। ऐना कय्यूमल अमलाके व ऐना मुदब्बिरल अफलाके, कुल अफलाक को अगर तू ना होता मैं अफलाक ही ना बनाता। कुल अफलाक की तदबीर करने वालों, ऐना मबदा अल कायनाती, वो कायनात का पहला नुक्ता कहाँ है। वैना, अगली गल सुनो, वैना हकीकतल मौजूदात, कुल मौजूदात की हकीकत
तू चला गया तो हकीकत बेहकीकत हो जाएगी। ये कह के हम गल ख्याल करें, ऐना आलिमुल गैब वल मुकाशिफात, कहाँ है जो गैब का जानने वाला और जाहिर का जानने वाला है। और मेरे पास एक दिन है, खुतबा मौजूद है, मेरा पुत्र आगे है। ये ऐना 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 बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, कहाँ हो जिसका बुग़्ज़ ही अज़ाब अलीम। हाय हाय हाय, खुश हो बाबा, खुश हो। हैदरी गल पीछे समझ आती भी है मेरा पुत्र है। हाँ बिस्मिल्लाह, शुक्र है शुक्र है। ऐना बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, जिस अली का बुग़्ज़ है, या अली तेरा बुग़्ज़ ही कुफ्र है। हाय हाय, अज़ाब अलीम। व हुब्बुहु जन्नातुन नईम, जिसकी मोहब्बत का नाम ही जन्नत है। इनमें रसूल भी शामिल है। लहमुहु, या वो भी कह रहे हैं लहमुहु लहमी दमुहु दमी, रसूल की नफ्सों का नफ्सी, जिस्म का जिस्मी। और खुश थी वो। जम तो हुए थे रसूल के जिस्म पाक में, रसूल भी खड़े हैं। जहाँ सामने खड़े थे जनाब अली, उनके सामने चलते आते हुए कह रहे हैं लब्बैका। हाय 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 हैदरी, लब्बैका लब्बैका या सैयद अल मुरसलीन, मुरसलीन के सरदार लब्बैका, मैं हाजिर हूँ। अगली गल सुना दिया। बस या सैयद अल मुरसलीन व या इमामुल आलमीन, ऐ आलमीन के इमाम। आके सरकार दो आलम को जनाब अली ने सलाम किया। इसी अली की विलायत मनवाना चाहता है। इस अली को वली मान लोगे? तो गल तो दोनों अच्छी नहीं लगी। बस कल तक मैंने एक आयत पढ़ी थी मनवाते सूरह यासीन की, याद है ना? फिर अल्लाह ने कहा ये नहीं मानते तो इन्ना जालना फी आना के हम अगलालन, हमने इनके गलू में शुक्र याद है तो चंगा शुक्र है। एक गल्ला भूल जाना ऐसे आए 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 फहम मुकमन, ऐसे उनके गलू में उनको क्या डाल दिया गया? तो ठीक है, फहम मुकमन व जालना में बैन ऐदी हम सद्दन, सामने भी हमने दीवार बना दी, पीछे भी, ताकि किसी को देख ना सके, पीछे भाग ना सके। फ़हम ला युबसिरून, उनके ऊपर हमने फ़ाक्षयनाहुम, हमने उनकी आँखों पे पर्दे डाल दिए ताकि वो कुछ देखभाल न सके, बसीरत ही न रख सके। होया ना? आगे आयत क्या थी? वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह ने हद कर दी मनवाने की, जो तरीका था। इसीलिए तलब, विलायत अली तलब है, ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। हज़ारों दफ़ा मैंने यहाँ बयान किया, ख्वाहिश वो होती है जो पूरी नहीं, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, मगर तलब वो होती है जब तक पूरी ना हो कोशिश जारी रहे। अल्लाह ने अपनी पूरी कोशिश की, किसकी? मनवाने की। वलाकिन्ना, एक पीछे आयत आई, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, ये नहीं है, कसीर लोग फिर भी नहीं। चंगी लग रही है या नहीं?
तुसी मैनू हुण गौर नाल ईवें पे देख दो, मैनू खतरा लगदा हाय हाय हाय। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, ये वो अक्सर अन्नास हैं सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मालूम हो गया हुण गल कर यही हुई थी। जब इनके लिए तो अल्लाह के रसूल का नज़ीर होना ना होना बराबर हो गया, तो जो अल्लाह का बन के नज़ीर डराने वाला आया है, तो फिर कल मैंने क्या बयान किया, यही बयान किया। फिर रसूल किन को डराने आया है? कल वाली मजलिस याद नहीं? अल्लाह करे थोड़ी जी याद हो जाए। आयत मैं पढ़ देता हूँ, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा। मेरा हबीब इन हालात में, वो हालिया है, इनके लिए हर शय बंद हो गई है। मेरा हबीब तू सिर्फ और सिर्फ डरा सकता है उन लोगों को इत्तबा ज़िक्रा जिन्होंने अली की पैरवी की है। और खुश हो जाओ, आपको खुशखबरी मिल रही है। अब रसूल नज़ीर रहे ही उनके लिए गया है जो अली को अली मानते हैं। अली वलीउल्लाह। ठीक हो? अब हमारे अब यहाँ तक तो आ गई बात नहीं, लेकिन जब ऐलान रात हो गया, उनके लिए बिशारत और अजर करीम की खुशखबरी दे दो। लेकिन वो भला किन्ना अक्सर नास अजय नहीं मने। ठीक है, सूरह हूद, ये जो यासीन की बात है। अब मैं सूरह फुरकान की एक बात करता हूँ। अल्लाह ने फिर एक चांस दिया इनको इमाम और रहमत की लफ्ज़ के ज़रिए मनवाने के लिए। बात मेरी समझ आ रही है मेरे भाई? ज़रा थोड़ी सी तवज्जो कीता करो, कुरान ज़रा गहरा है जी। ठीक है, ठीक कर लो। कुरान पाक गहरा है, इसको जब समझेंगे फिर समझ आएगी। अब मैं वो सूरह फुरकान 19वां पारा 48 नंबर आयत में पढ़ने लगा। फ़हुवल्लज़ी, अब अल्लाह पहले तो किसी और तरीके से मनवा रहा था, आज अपना अल्लाह होना कह के मनवाना चाहता। हाय हाय, गल चंगी समझ आइए बाबा। वाहुवल्लज़ी, अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह वो है। और ख्याल कराए मेरा सही। वाहुवल्लज़ी अरसलर रियाह, मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ एक दफ़ा, लेकिन अब ये हमारे इस मजमून से बिल्कुल मरबूत है। मैं चाहता हूँ इसे दोबारा दोहरा दिया जाए। दोहराना नहीं, हकीकत समझाना मकसूद है। अब अल्लाह कह रहा है वहुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है जिसको मैं इमाम मनवाना, इमामुल अंबिया मनवाना चाहता हूँ, इमामुल खल्क मनवाना चाहता हूँ। वो कौन है? वहुवल्लज़ी, वो है अरसलर रियाह, जिसने रियाह को, रे ये अलिफ हे हलवे वाली, हलवे वाली। ठीक है, तुम्हारे हलवे सही है। अजय तो खुश नहीं हुए, हाय लाहौर तो मिलते नहीं है। हाय अरसलर रियाह, रियाह माने ठंडी हवा। हमारे तर्जमे, शिया तर्जमे ठंडी हवा, खुशबख्त हवा, नेक हवाएं। हवा का तर्जमा है, हवा का। अल्लाह वो है कि जिसने हवाओं को इरसाल किया। इरसाल वो किया जाता है जो पहले मौजूद हो, बवक्त ज़रूरत भेज दिया जाए। ठीक है, अल्लाह ने ये तर्जमा, हमारे शियों के तर्जमे हुए, बाकियों के भी हैं, लेकिन हमारे अपने क्यों ना अपना तर्जमा हम करें। शियों का तर्जमा, अब जो असली तर्जमा है वो मैं बताता हूँ। देखिए, तर्जमे ठीक होते तो हम क्यों जोर लगाते? अगर ऐसी गहराई से सोच समझ के तर्जमे किए जाते मेरा बेटा, तो गलतियाँ कम होती। और फिर सजदा करके लिखना और है, ऐसे आके बैठ के हुक्का भी पी रहा है तो लिख रहा है, तो फिर बहुजान से कुरान को हुक्के पीते लिखा जाता है। ख्याल कराए खुदा के लिए कुरान को कुरान समझ के लिखोगे, वरना कुरान अपने मानी छुपा लेता है।
जरा भी दिल और जहन और दिमाग में नजासत का तस्वुर आया नहीं, कुरान दूर, कभी भी वो हकीकत के करीब नहीं जा सकता। हुवल्लज़ी अरसल, मेरी गल सुनो सही, वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो है जिसने ठंडी हवाओं को इरसाल किया। इन्होंने रियाह को ठंडी हवा कहा। ये लफ्ज़ रियाह जो है ना, ये रियाह बतौर किनाया, बईदिया, रदीफिया, अल्लाह ने बतौर किनाया कहा। किनाया वो होता है लफ्ज़ और लगा दी जाती है, मुराद कुछ होता है। यहाँ मलजूम का जिक्र किया जाता है, मुराद लाजिम होता है। होके अखी बंद करके ही करें, चंगी गल है, शुक्र है, यो सिर ते हिले वह मेरा बचड़ा चंगी। वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह, इन्होंने तर्जमा किया कि उन्होंने ठंडी हवाओं को इरसाल किया। बुशरन, माशाल्लाह साहिबान इल्म लुगत को दिखाए सी। बुशरन ये तमीज़ पूरे आयत में और हाल वाक़े और हालत बता रही है। बुशरन कि वो ठंडी हवा बिशारत दे रही है, बैना यदय रहमते, कोई बाद में रहमत आने वाली है, उस रहमत की ठंडी हवा। ये हमारे तर्जमे, शिया तर्जमे लिखे हुए, ठंडी हवा उन आने वाले, रहमत कौन है? बारिश। रहमत माने बारिश। अभी रहमत कौन था? रसूल। ये और भी बर्बाद है जी। उसको इन्होंने तर्जमा किया, रहमत माने बारिश के आने से पहले वो ठंडी हवा उसकी बिशारत दे, खुशखबरी दे। भाई खुशखबरी के लिए लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। उन गल ख्याल कराए से हवा सिर्फ आकर ठंडी जिस्म को लगती है, लफ्ज़ों में बिशारत नहीं देती। गल समझो मेरी, किसी ने नहीं जो लिखा सिवाय मेरे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरा कुरान आप ढूंढेंगे पाकिस्तान का। बुशरन हाल वाक़े हो रहा है। बुशरन के माने खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी के लिए लफ्ज़ें ज़रूरी हैं, लफ्ज़ों के लिए सामीन ज़रूरी है, कोई सुनने वाले हों। खुशखबरी किसको सुनाएंगे? जो उस आवाज़ को, खुशखबरी देने वाले के आवाज़ को सुने। तीसरी शर्त यह है, खुशखबरी देने वाला सामने हो और खुशखबरी देने वाले के खुद चेहरे पर पहले खुशखबरी के आसार हो। फिर हवा खुशखबरी के आसार नहीं रखती, आसार देखे जाते हैं या सिर्फ हवा लगती है। कल मेरी समझ गए थे, खुशखबरी के लिए लफ्ज़ें चाहिए, लफ्ज़ें, या लफ्ज़ें भी नहीं हैं। फिर मान लो खुशखबरी रिया का माना हवा नहीं, रिया के माने कोई वजूद है। जब रिया के माने वजूद है, फिर रहमत के माने बारिश नहीं। हाय 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 हाय। यही बारिश अगर 10 दिन खड़ी हो जाए, लाहौर जाके देखे, ऐसा डूबे कि बस खुदा खैर करे, फिर कोठों पे जाके आज़ाने ना कहा करो। हाय 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 दरी। फिर रिया से मुराद बारिश नहीं, रिया से मुराद जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक कुल अंबिया, ये किनाया बईदिया रदीफिया है। और रहमत से मुराद है रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फिर मनवा रहा है रहमत की लफ्ज़ से मिसाल देकर। एक रहमत नहीं, जब रहमतल लिल आलमीन की बिशारत है, रसूल अकेला आएगा ही नहीं,
जब तक पूरी काबीना साथ ना हो। खुश हो जाओ। हम समझ गए मेरा बाबा हैदरी। अब तर्जमा ये हुआ, अल्लाह वो है कि जिसने तमाम अंबिया भेजे ताकि वो जाकर हुजूर पाक और उनके औसिया के आने की खुशखबरी हर नबी अपनी अपनी उम्मत को बुला के खुश हो के खबर दे। तो अब मालूम हो गया अंबिया का आना ही इन 14 के आने की खुशखबरी था। उन समझ आ गया मेरा बाबा। वो जिनके आने के लिए 1,24,000 अल्लाह ने नबी सिर्फ खुशखबरी के भेजे, फिर आप कितने खुशखबरी में हैं कि वो आपके नबी और इमाम हैं। आपको खुश नहीं होना चाहिए? अब कौन है जो इनको नहीं मानेगा? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब ऐ अल्लाह जब खुशखबरी दी जाती है तो खुशखबरी में तो इनाम होता है। ऐ अल्लाह तूने नबियों को क्या इनाम दिया? खुश हो के सुने मेरा पुत्र। ऐ अल्लाह नबियों को क्या इनाम दिया? फौरन निदा आई, जो जो नबी खुशखबरी देता गया उनकी नबूवतें कामिल होती है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश। इन 14 के सदके में नबूवतों की नबूवतें नबियों की कामिल होती इनाम में। ठीक हो? अब जनाब गल गई थोड़ी जी, हुण सुनिए समझनी। और रियादा बाना समझ आ गए। ये ठंडी हवा नहीं जे ख्याल कर, रहमत माने बारिश नहीं जे, रहमत है तो छत ना पाई करो। हाँ क्यों बैठे हो? हाय 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 छत तले रहो ना रहमत। व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन, अल्लाह फरमा रहा है, और हमने नाजिल किया, मैंने नहीं। देखिए मैं भाई, मैं साथ लुगत भी बयान कर रहा हूँ, पूरी लुगत वक्त नहीं, मैं सारी मैंने लिख दी है लुगत, हर एक एक लफ्ज़ की। व अंज़लना, और हमने नाजिल किया, मैंने नहीं। हम तब बनती है जब बराबर की मैं मिले है। अल्लाह अकबर। यहाँ कोई अल्लाह का शरीक नहीं, हमने नाजिल किया। अल्लाह अपनी अजमत को बयान फरमा रहा। अजीम, अजीम वो होता है। अल्लाह अकबर। हमने नाजिल किया क्या? माअन तहू मिनस समा, समा माने हाँ ठीक है। क्या हुन देखो ना, जहाँ पीछे कितनी बात हुई, रसूलों की बात हुई ना। हुन समा से मुराद समा की हकीकी लफ्ज़ माना मुराद है। समा यस्मु सुमुवन, इसका माना होता है बुलंदी। अल्लाह फरमा रहा है मैंने बुलंदी से नाजिल किया। जब अल्लाह बुलंदी कहे वो कौन सी बुलंदी होगी? जिस बुलंदी के आगे कोई दर्जाए बुलंदी हो ही ना, आगे तौहीद का कमाल शुरू हो जाए। जहाँ बुलंदी पे तौहीद जिसकी मिली हुई हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते। मेरा आका सरकार दो आलम की बुलंदी। समा से मुराद सरकार दो आलम, अना वाली यौम नूरन वाहिद। अब अल्लाह ने इसी बुलंदी से नाजिल किया माअन, पानी, तहूरन, साहिबान इल्म बैठे, ताहिर नहीं, ताहिर इसमें फ़ाइल है, तहूरन सिफ़त मुशब्बा है। तहूर सिफ़त मुशब्बा वो होती है कि जिससे सिफ़त 1 मिनट के लिए अलग ना हो सके। यानी अल्लाह फरमा रहे हमने ऐसा पानी नाजिल किया जो 1 मिनट लम्हे के लिए भी तहारत से दूर नहीं रहता, जो कभी भी नजस ना हो सके। वो है माए तहूरा।
अगर थोड़ी समझ आ गई मेरे से, जब माए तहूरा ऐसा पानी जो कभी नजस ना हो सके। अगर जिन्होंने बारिश का पानी मुराद लिया है हमारे शियों ने, फिर अल्लाह ने बारिश का पानी, अगर बारिश का पानी नाली में गिरे नजस हो गया या नहीं? हो जाता है या नहीं? जब हो गया तो फिर बारिश का पानी तो वहां गिर रहा है, तो फिर ऐ अल्लाह तेरा तहूरा कहने का वो हिफाजत कहाँ गई तेरी? ये माए तहूरा बारिश का पानी नहीं, माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी तालिब। मेरे ख्याल हम समझ जाओगे। खुश हो मेरा पुत्र अली मो हैदरी। ये माए तहूरा विलायत अली इब्न अबी तालिब। क्यों? ले नोह या बही बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। बल्दा बल्दिया से है, ये बल्दिया है ना आपका गांव, बल्दिया कहलाता है। बल्दिया वो होता है जहां रिहाइश होती है, जिंदा रहते हैं। अल्लाह कहता है वो बल्दिया जो मैता है, बलदतम मैता, मुर्दा शहरों को जिंदा करे। क्या? विलायत। शहरों में तो जिंदा रहते हैं, विलायत अली किन को जिंदा कर रही है? मुर्दा शहरों को। क्या मतलब मौला? शहरों में तो जिंदा रहते हैं। फरमाया ये दलील देकर कि अगर विलायत अली नहीं मानी, जिंदा हो के भी मुर्दा। और नहीं फरमा रहे हैदरी। अगर नहीं माना, जिंदा हो के भी मुर्दा है। अगर मान लिया, मर के भी जिंदा है। अब मालूम हो गया मैं, मर के भी जिंदा है। माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। माता शहीदा, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। क्या मरता है? शहीद। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या इस विलायत अली क्या काम करती है? जिंदा करती है, मुर्दों को जिंदा करती है, जिंदगी देती है जिंदा। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ले नोह या बही बलदतम मैतन, ताकि हम बनुस्के यहू मिम्मा खलकना अनआमन। गल खुश थी हो तनु खुशखबरी दी है अल्लाह ने, हुन तो मान लो। विलायत अली मान तहूरा है या नहीं? देखो मैं दलील के साथ बयान करूं मेरा भाई। नुस्के यहू अस्का युस की मुतद्दी बाब, हम पिलाते हैं। सका यस की लाजिम बात, पीना। सका यस की पीना, अस्का युस की पिलाना। अल्लाह कहता है नुस्की हम पिलाते हैं, हम। मिम्मा खलकना अनआमन, ये विलायत अली हम पिलाते हैं, चौपाओं को भी पिलाते हैं। चौपाई कौन होते? उन जानवर में बड़ा जानवर पीने में कौन है? शेर है। उन्हें समझ नहीं आई। उनके हजारों वाकयात, शेरों के हजारों वाकयात है। हजारों वाकयात हैं या नहीं हैं? हैं ना, हैं। जुवैरिया इब्ने मुसहिर सहाबी रसूल, जनाब रसूल खुदा बैठे हैं। कहता है मौला मैंने कल फुला रास्ते से आगे जाना है। जनाब अली भी बैठे हैं। कहता है मौला कल मैंने फुला रास्ते पे जाना है। जनाब अली, ये जनाब अली का वाक़या है। जनाब रसूल खुदा का मैं मेरे मुंह से निकल गया, मौला माफ़ करिए।
जनाब अली बैठे हैं, जनाब अली का साहबी है जुवैरिया इब्ने मुसहिर। उन मेरी गल समझ आ गई मेरा भाई। इसने कहा मौला कल मैंने फलां रास्ते जाना है, फरमाया फलां रास्ते पर जाओगे 2 दिन का भूखा एक शेर तुम्हें मिलेगा। बस 2 दिन का भूखा शेर कहा, कहते हैं मौला नहीं जाऊंगा। फरमाया हम भेजना चाहते हैं। खुश हो, हम भेजना चाहते। सही कल वो होगा। फरमाया घबरा नहीं, जब वो दौड़ता हुआ तेरे हद आवाज़ तक पहुंच जाए ना, उन्हें कहना जनाब अली तुम्हें सलाम कहते हैं। जो विलायत अली रखता हो से सलाम के लायक, कहना मुझे जनाब अली की मैं अमान में हूँ। गया और जब वहाँ पहुँचा ये हुआ। वापस जब आया जनाब अली ने फरमाया क्या हुआ? मौला जब मैं वहाँ पहुँचा दौड़ता हुआ शेर आया। ख्याल कराए से दमतु साकिबात जल्द में मौजूद है ये वाक़या। आया, मैंने दूर से कहा शेर जनाब अली तुम्हें सलाम कहते हैं। अली अलैहिस्सलाम का नाम आया, उसने अपने पाँव रेत में धंसा दिए, कहीं बेअदबी में मैं आगे ना चला जाऊं। अल्लाह अकबर। सर बुलंद किया, शेर ठीक है, रेत में धंस दिए। काफी देर तक बातें करता रहा, देखता रहा। उठ के ना जनाब अली से लेके भलो देखता रहा, पूरे सर जमीन पे रख दिया। उठ के खड़े होके सर झुकाया, मैं समझा मुझे सलाम किया। सरकार अली ने फरमाया वो फुंकारा था। हुण ख्याल कराए सियाणियों में डाढ़ी गल करनी है। फुंकार आवाज फूंक की कुछ निकाली थी। कहता है मौला याद नहीं है। सरकार ने फरमाया तेरी हिसियान में हटा देता हूँ, अब बता फुंकारा था? कहता हाँ मौला, जो हिसियान हटा दे उसे अली। खुश हो मेरा पुत्र। कितनी मर्तबा फुंकारा था? कहते हैं मौला पुकारा जरूर था, लगता है 5 मरतबा। हुन समझ आइए, जब कहा ना 5 मरतबा, सरकार अली ने फरमाया उस 5 मरतबे पुकारने में उसने तुझे क्या कहा? कहा मौला मैं जानता नहीं पुकार थी, आप ही बेहतर जानते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया उसने तुझे 5 पैगाम में 5 मरतबा ये कहा, इकरा वसिया मुहम्मदिन मिन्नी अस्सलाम। वसिया मोहम्मद को मेरा सलाम कहना। बस